हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है चीख, अ जंगल एडवेंचर। अचानक अंधेरे से एक चीख, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। विक्की, दिशा, मनीष, निशी एडवेंचर ट्रिप पर खुलदाबाद के जंगल आए। वहाँ उनकी मुलाकात अंशुमन और सूरज से हुई। माई सेल्फ विक्की, मनीष, दिशा एंड निशी। विक्की ने इंट्रो कराया, पर मुझे तो ये विक्की, दिशा, मनीष, निशी लग रहे हैं। अंशुमन ने शरारत भरे लहजे में कहा। इस पर विक्की ने अनायास ही बालों में हाथ फेरा और हल्के से मुस्कुरा दिया। बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। मैं, अंशुमन और मेरा दोस्त सूरज। अंशुमन ने अपना परिचय कराया। घूमते घूमते वे लोग जंगल के बहुत अंदर तक चले जाते हैं। वहाँ उनका सामना चाकू, धनुष, तीर से लैस खूंखार से दिखने वाले जंगली कबीले के लोगों से होता। अंशुमन उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वे लोग हिंदी भाषा से ही अनजान होते हैं और कुछ भी समझ नहीं पाते। इधर अनजाने में दिशा का हाथ लगकर उनका पवित्र घड़ा, जिसकी वो लोग पूजा करते थे, फूट जाता है, जिससे कबीले वाले उनसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। बीच बचाव करने के मकसद से सूरज आगे बढ़ता है, पर एक सनसनाता तीर उसके दिल के पार हो जाता है। बाकी बचे लोग जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाने के लिए एक खंडहर में छुप जाते हैं। जंगल में सिग्नल ना होने के कारण उन सब के फ़ोन बेकार हो गए होते हैं, पर उन्हें खंडहर के अंदर से कहीं फ़ोन की घंटी बजती सुनाई देती है। सब उस फ़ोन की तलाश में जुट जाते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ। मनीष और निशी, तुम लोग इस तरफ ढूंढो। विक्की और दिशा, तुम लोग उस तरफ देखो। अंशुमन ने सबको अलग अलग भेज दिया। इसी दौरान अंशुमन का पैर ऊपर तल्ले के चरमराती सीढ़ी पर पड़ता है और एक तेज़ आवाज़ के साथ अंशुमन का शरीर ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरता है। चीख सुनकर सब आवाज़ की तरफ भागते हैं। वहाँ अंशुमन का शरीर बेहोश पड़ा मिलता है। अगली सुबह निशी को कोई चीज़ अपने पैरों पर चलती हुई सी महसूस हुई। उसने नींद में ही बिना आंखें खोले उसे झटक दिया, पर उसे फिर से वही महसूस हुआ, तो उसने आंखें मलते हुए अपने पैरों पर नज़र डाली। उसने देखा कि कोई चीज़ उसके पैरों में छेद करके उसके चमड़े के अंदर से कुल बुला रही थी, और साथ में बेहोश पड़े अंशुमन के पैरों का भी वही हाल था। ये देखकर निशी डर से चीख पड़ती है। चीख सुनकर विक्की, मनीष, दिशा भी हड़बड़ा कर उठते हैं। विक्की झट से एक रस्सी निशी के पैर में बांधकर उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है। मनीष चाकू से छेद करके उस चीज़ को निशी के पैर से बाहर निकालता है। वो एक भयानक सा, बड़े से भौरे जैसा दिखने वाला भयानक सा कीड़ा होता है। निशी दर्द में छटपटाने लगती है। वो कीड़े अंशुमन के पैर का मांस जगह जगह से खा चुके होते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके पैर पहले ही बेकार हो चुके होते हैं। इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मनीष बामुश्किल उसके पैरों को काटकर अलग कर देता है। अचानक उनको फिर से वही फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। दिशा और निशी फ़ोन को ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको फ़ोन की रिंग एक कमरे से आती सुनाई देती है। जैसे ही वे उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, कमरे के अंदर से मांसभक्षी कीड़ों का सैलाब निकलता है। दोनों लड़कियां अक्लमंदी से वहाँ पड़े कुर्सी टेबल पर
तुरंत चढ़कर उनसे बच जाती है। कमरा खाली होने के बाद जब वो उसमें दाखिल होती हैं, उनकी सांसें सड़े हुए चमड़े की बदबू से भर जाती है। आगे क्या हुआ? किस चीज़ की थी वो बदबू? क्या वे सब लोग वहाँ से बचकर निकल पाए? इन सब सवालों का जवाब के लिए इसका दूसरा भाग ज़रूर सुनिएगा।